हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। आज आप लोगों को बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक आपको देखना है। इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना। यदि अगर आप इसको देख लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छूटेगा आपकी बार। यहाँ पे देखिए, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर जो है मार के कारण भागा था? नहीं, तो माँ की मार के कारण वह भागा था और भैंस चराने के लिए नहीं जा रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। इसके बाद बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो किस शैली के नर्तक इसका, ठीक है, भारतनाट्यम। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था, यानी अशोक वाजपेयी का जन्म कब? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, 10 मार्च 1942 ईस्वी में। तो इसका जन्म जो हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 में। इसके बाद है विलनव क्या है? विलनव क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक शहर, एक छोटा सा गांव, एक नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा विलनव जो है एक शहर है। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? पहल पुस्तिका से। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पहल पुस्तिका से ली गई है, ठीक है। इसके बाद है अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा सुधा, ठीक है, ये सबको पता है। अमृत का पर्यायवाची सुधा। इसके बाद है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। मंगू का जो बड़ी बहन थी लक्ष्मी नाम था। इसके बाद सात कौड़ी, यानी कि सात कौड़ी होता है, कथाकार है। इसका कथाकार कौन है? सात कौड़ी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सात कौड़ी होता है, कथाकार है उड़िया के। इसके बाद है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कमर कसना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कमर को बांधना। इसके बाद है तैयार होना। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ यानी कि तैयार होना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। इसके बाद है नेक्स्ट में दक्षिण अफ्रीका, 10 नंबर में है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, ठीक है। इसके बाद शुद्ध शब्द है इसमें प्राकृतिक, प्रकृति, प्रकृति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का शुद्ध शब्द। इनमें से चारों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद है परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परिश्रम में परी उपसर्ग है, यानी पर और हर्षी का परी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ से पैसा गिर जाना, कुछ नहीं मिलना, पास पैसा ना होना, तो गरीब होना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं मिलना। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है कुछ नहीं मिलना। इसके बाद है अवकाश शब्द में उपसर्ग है। अवकाश शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अवकाश शब्द में उपसर्ग है यानी कि अ, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? चीन में, फ्रांस में, जापान में, जर्मनी में। इसका सही आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ईश्वर पेटलिकर ने, रूसो ने, मैक्स मुलर ने, सात कौरी ने। तो इसका सात कौरी होता ने। तो इसका सही आंसर 16 नंबर का हो जाएगा सी, यानी कि मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? तो सभी को पता है मगम्मा को विवाद है किससे? अपने बहू से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इसके बाद है लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मण था उसका नाम। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती, देवी। तो किस नदी के पास था? तो 18 नंबर का सही आंसर लक्ष्मण। और लक्ष्मण का जो यहाँ पे किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो इसका जो घर था वो था यानी कि गंगा नदी के पास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? इसका सही आंसर जो होगा
तेज बुखार के कारण पार्वती जो है बेहोश पड़ी थी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का पिता का नाम था करमचंद गांधी, सभी को पता है। इसके बाद राजगृह कौन सा समास है? राजगृह कौन सा समास है? थोड़ा बताइए राजगृह कौन सा समास है? इसका सही आंसर जो होगा राजगृह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम है राजेंद्र पुस्तक मैं सीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मैं। राजेंद्र जो है ने यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम कौन है? राजेंद्र पुस्तक मैं, तो मैं सर्वनाम है। ठीक है। इसके बाद है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक किस, यानी कि यहाँ पे कहा गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो इस निर्गुण भक्ति धारा के, सूफी धारा के, सगुण भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के। इसका सही आंसर हो जाएगा सगुण भक्ति धारा के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ब्रजभूमि चले गए थे। ठीक है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि। तो